आप ओ भाई, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इसी की वजह से दरवाज़ा धड़ाम से लग गया और इतनी ज़्यादा ढई से आवाज़ आया। सूरज के साथ नए दिन का सूचना और उसी के साथ सूचना हुआ मेरा नया व्लॉग का। तो आप सभी को मेरा व्लॉगिंग चैनल ताना भाई के व्लॉग्स पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि मेरा एक बिल्ला है और मैं वही बिल्ली की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने व्लॉग पर दिखाया था। और वही उसी बिल्ली के सामने मैं अपने खरगोशों को बिल्कुल नहीं लाता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइक हंटिंग बिल्ला टाइप है, ओके, और बहुत ज़्यादा शिकार करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया कल कि हम लोग फैमिली में जितने भी लोग हैं, मेरे मम्मी है, पापा है, भैया भाभी, जितने भी लोग हैं, वो सब मिलकर हम लोग शाम के समय पर हम लोग थोड़ा सा खाना खा रहे थे। और हम जब खाना खाते हैं तभी खरगोशों को भी छोड़ देते हैं और उनको भी थोड़ा सा खाना दे देते हैं। जो हम खाते हैं बिस्किट वगैरह हो गए, कुछ स्नैक्स वगैरह हो गए, सब कुछ दे देते हैं उनको। तभी मैंने गौर किया कि मेरा जो बिल्ला है वो पास में एक हमारा सीढ़ी है और वहीं सीढ़ी से वो एकदम मतलब जब शिकारी जब टाइगर्स वगैरह जब शिकार करते हैं, जो ऐसे एकदम छोटा हो जाते हैं, एकदम डाउन से हो जाते हैं, वैसे ही वो लाइक एकदम शिकारी के जैसे वो आने ही वाले थे। और तभी मैंने देख लिया और मैंने उसको भगा दिया और कोई रास्ता नहीं था, मुझे उसको डांटना पड़ा। फिर मैंने उसको बाहर निकल के उसको मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। तो इसके लिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन खरगोशों को वो मार सकता था तो इसी की वजह से उसको बाहर निकाल देना ज़रूरी था। लेकिन सुबह को फिर से आया, लेकिन तब मेरे खरगोश केज के अंदर थे तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। केज जो है वो मेरे रूम के अंदर है, तो उसी रूम के अंदर मैं बिल्लियों को अलाउ नहीं करता, तो इसी की वजह से वो अभी सेफ़ है। और दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा बोरियत सा महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही है। हमेशा मैं निंदिया में ज़्यादातर समय रहता हूँ, ऐसा लगता है कि हमेशा मुझे नींद आ रही है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अगर आपको भी होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन बड़ा लाइक बुरा सा फील होता है जब भी कुछ भाई गिरने वाला था अभी। तो इसी से हम सीख लेते हैं कि जब हम बातें करते हैं तभी नहीं, जब चलते हैं और नहीं चलते हुए बातें नहीं किया जाता। तो आप भी चलते हुए बातें नहीं करना। और इसी के साथ लेकिन अभी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं व्लॉगर हूँ और मुझे व्लॉगिंग करनी है, तो इसी की वजह से मुझे अभी चलते हुए ही बातें करनी पड़ेगी। और पीछे देख सकता हूँ ये एक बांस है, अगर चलते हुए बातें करोगे तो नींद भयंकर तरीके की आ रही है। मुझे लगता है कि अभी अगर मैं सो जाऊं तो बस नींद से लथपथ हो जाऊंगा। लेकिन अभी अगर मैं सो भी जाऊं तो नींद नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो नींद है ये सिर्फ काम के वक्त ही आता है। तो इसको मैं कहना चाहूँगा कि शैतान नींद। और ये जो शैतानी नींद है ना, ये सिर्फ पढ़ाई के समय आता है और आता है जब भी मैं व्लॉगिंग करता हूँ और किसी भी वीडियो का शूटिंग शुरू करता हूँ, तभी ये नींद आके हावी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर सस्टेन नहीं करता। इससे अगर छुटकारा पाना हो तो मेरे पास एक सल्यूशन है। अगर आप चाहो तो मैं बता दूं, आप ओ भाई, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इसी की वजह से दरवाज़ा धड़ाम से लग गया और इतनी ज़्यादा ढई से आवाज़ आया। तो इसी के साथ मैं कह देना चाहूँगा, अगर आप नींद से छुटकारा पाना चाहते हो काम के वक्त तो एक कप कॉफ़ी ज़रूर रख लेना आपके साथ। राइमिंग थोड़ा सा मैच हो गया, लेकिन ज़्यादा मैच नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आप मेरे बाल देखकर ही पता लगा सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बंदा कार ड्राइविंग सीख रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी कोई कार ड्राइविंग सीखता है, क्योंकि मेरा भी बहुत बड़ा सपना है कि मैं भी एक दिन एक कार ख़रीदूँ और उसको ड्राइव करूँ और इसी फील्ड में आके उसको सीखूँ, उसके बाद ड्राइव करूँ। तो पता नहीं ये कब सफल हो पाएगा और सफल हो पाएगा भी नहीं,
ये भी नहीं पता, लेकिन जब भी कोई आता है मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ छत पे खड़ा होकर। तो एक बात मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं बताऊँ कि अभी भी मैं जिस इलाके में रहता हूँ ये प्रॉपर टाउन है, और टाउन मतलब कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा छोटा सा टाउन है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन लोगों का ज़्यादातर प्रोफेशन या तो सरकारी नौकरी है या फिर कोई लाइक बिज़नेस करता है। तो यूट्यूब में कोई भी अपना करियर यहाँ पे सोचता नहीं है। और अगर इनको कोई दिख जाए कि ऐसे कोई लाइक कोई सेल्फी स्टिक लेकर यहाँ पे कोई वीडियो शूट कर रहा है, तो ये सोचते हैं भाई ये क्या कर रहा है, ये कौन सा लाइक नौटंकी कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके ऐसा एक डंडा लेकर सामने। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भद्दा काम है। लेकिन मुझे लगता है व्लॉगिंग, मुझे लगता है एक नए ज़माने का एक नया काम है, नया प्रोफेशन है। तो हम नए ज़माने के लड़के हैं, तो हमें भी थोड़ा सा नया कुछ ट्राई करना चाहिए, नया प्रोफेशंस जो है उनको भी ट्राई करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब भी मैं छत पे आके व्लॉग करता हूँ तभी वो कैसे कैसे देखते हैं छत पे खड़े होके। कभी कोई तो हंसने भी लगता है। तो अभी बहुत लोग हंस रहे हैं वहाँ पे खड़ा होके, लेकिन मैं उनको दिखा नहीं सकता, दिखाना उचित नहीं है। वो उनको हंसी आ रही है तो उनको हंसने दो। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देखकर घूर रहे हैं, लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। दोस्तों इसी की वजह से मुझे कभी कभी व्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है और मुझे लगता है क्या कर रहा हूँ यार। और इसी के साथ घर में जब पहली बार मैं कैमरा लेके यहाँ पे लाइक शूटिंग वूटिंग कर रहा था, तो सभी लोग सोच रहे थे भाई ये क्या पागल हो गया क्या, ये क्या हो क्या रहा है घर में। अभी तो अच्छा खासा पढ़ाई करता था, तो वहाँ से ऐसे कैमरा वैमरा लेकर सीधा बात करने लगा अपने आप से। तो केस क्या है, तो बहुत सारे लाइक फैमिली मेम्बर्स में ये क्वेश्चन भी थे। लेकिन मुझे लगता है मुझे एटलीस्ट 1 साल के लिए कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए। एक दिन शायद मिस हो गया, वो मेरी गलती से नहीं मिस हुआ। गलती मेरी है क्योंकि मैंने वीडियो ख़त्म होते ही एडिटिंग ख़त्म करके अपलोडिंग पे अगर बिठा देता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन उस दिन मतलब परसों, पिछला वाला परसों, उसी दिन एक प्रॉब्लम हो गया। मैं थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए घर पे चला गया और रूम पे चला गया, और वहाँ पे जाके थोड़ा सा लाइक एंजॉय करने लगा, तो वीडियोस देखने लगा। सोचा कि रुक जाओ 1-2 घंटे बाद एडिट कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। तो वहाँ पे हो गया बहुत बड़ी गलती, क्योंकि उसी दिन अपना बिजली चली गई और उसी की वजह से मेरा वाईफाई ऑफ हो गया। मेरा लैपटॉप में मेरा लैपटॉप का जो बैटरी है वो डेड है। तो जब तक मैं करंट से उसका लाइक प्लग जब तक इन है रहता है तब तक उसमें उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर प्लग उतार दिया या फिर करंट चली गई तो उसके बाद मैं काम नहीं कर सकता, एडिटिंग नहीं कर सकता। तो एडिटिंग हाफ वे में वो बंद हो गया, और उसी के साथ जो वाईफाई था वो भी बंद हो गया। तो अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। जब करंट आया तभी समय हो चुका था 11:30। तो 11:30 में मैंने एडिटिंग के लिए बैठा, फिर मैं पूरा एडिट किया, और उसके बाद 12:30 बजे वो एडिटिंग ख़त्म हुआ। फिर अपलोडिंग और सारा कुछ करके थंबनेल वगैरह ये सब करके फिर 1 बज गए थे, और तभी मैंने उस वीडियो को अपलोड किया। तो एक ही दिन में 2 वीडियो हो गए, लेकिन उसका टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसके लिए उसके ऊपर रिव्यूज़ बहुत कम आए थे। अभी मैं बात कर लेता हूँ अपने खरगोशों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं एक व्लॉगर को देख रहा था आज ही शायद यूट्यूब पर, और वो ऐसे ही बात कर रहा था, कैमरा को एकदम सामने, एकदम अखियों के गोली मारे ऐसे अखियों के पास लाकर वो बात कर रहा था। और मुझे लगा कि वो इनिशियल स्टेज पर है, शायद 2-3 ही व्लॉगिंग वीडियोस वो डाला ही होगा। नया व्लॉगर हो तो इसी की वजह से उनको लगता है कि ऐसे कुछ नया चीज़ करते हैं तो उनको फेम मिल सकता है। तो एक नया इनिशिएटिव है, वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो हंसी मजाक वाला नहीं था, वो सीरियसली ऐसे ही बात कर रहा था, तो ये मुझे बेकार सा लगा। A few moments later। तो दोस्तों अभी हम चलने वाले हैं नीचे, और नीचे जाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने खरगोशों को कौन कौन सा खाना खिलाते हैं और कौन कौन सा खाना उनको नहीं खिलाना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और
मुझे बड़ा नींद आ रहा है भाई, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अभी काम होने के बाद फिर नींद उड़ जाएगा, लेकिन जब तक मैं काम करता रहूँगा तब तक ये नींद मुझे नहीं छोड़ने वाला। बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। मुझे रूम पे आने के बाद कुछ खाना चाहिए, खाना खाऊंगा अभी थोड़ा सा, कुछ लड्डू वड्डू वगैरह। और सभी आ चुका हूँ मैं अपने नीचे वाले रूम पे। वो ऊपर वाला रूम पे मैंने नहीं गया क्योंकि मेरा लैपटॉप है यहाँ पे मेरे नीचे वाले कमरे में, तो इसी की वजह से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और इसी के साथ देख सकते हो यहाँ पे पिंजरा है एकदम। भाई पिंजरा कहाँ गया? ये पिंजरा है खाली, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मेरा जो खरगोश है वो सारे ऊपर वाले कमरे में हैं। तो दोस्तों अभी मैंने अपना लड्डू ख़त्म किया, और लड्डू की टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार था। ऐसा लग रहा था कि ये वाला लड्डू कोई लड्डू नहीं है बल्कि रबर है। तो कौन कौन से स्टेपल डाइट और स्टेपल फूड में अपने खरगोशों को प्रोवाइड करता हूँ, तो इसमें जो पहला चीज़ आ जाता है वो है बिस्किट। ये वाले बिस्किट यहाँ पर देख सकते हो। ये बिस्किट जो है मैं खरगोशों को हर रोज़ प्रोवाइड करता हूँ शाम के नाश्ते में। और इसी के साथ मैं प्रोवाइड करता हूँ मूढ़ी। पता नहीं हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, लेकिन बंगाली में इसको मूढ़ी कहा जाता है। ये लाइक ड्राइड फ्राइड क्या कहते हैं इसको, राइस है। और ये कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा सूखा सा है, और वो बहुत चाव से इसे खाया जाता है। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ भी उनको देता हूँ, और वो है ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर के पैकेट में भी है। ये एक तरह की साग है, आप देख सकते हो। पास में बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। अभी कुछ नहीं किया जा सकता, अभी हमें तो ब्लॉग करना है। पेट का सवाल है भाई। नहीं पेट का सवाल नहीं है भाई, मेरा शौक़ है व्लॉगिंग करने का, तो ही मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाई भी करता हूँ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके साथ मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे ये साग वाग भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ अपने खरगोशों के लिए। की बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ अपने खरगोशों को नहीं देना चाहिए। तो इसमें जो पहला चीज़ आ जाता है वो है चॉकलेट। जी हाँ दोस्तों, चॉकलेट अपने खरगोशों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और उसी के साथ एक दूसरा चीज़ जो अपने खरगोशों को नहीं देना चाहिए वो है उन लोगों को जो एप्पल होता है, एप्पल का जो सीड होता है, वो सीड उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जहरीला होता है और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता है। और ग्रेनी फूड जो होता है, ग्रेन वगैरह जो होता है, वो उनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। जैसे पोमोग्रेनेट हो गए, इन सारी चीज़ों को उनको नहीं देना चाहिए। तरबूज अगर देते हो तो उसका बीज निकाल के उन्हें देना चाहिए, बीज रहते उनको नहीं देना चाहिए। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर लीफ़ी फूड अगर उनको प्रोवाइड किया जाए तो ही उनके लिए और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर लीफ़ी फूड नहीं मिल रहा तो ही आप बिस्किट वगैरह दे सकते हो, लेकिन बिस्किट वगैरह उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन वो पसंद करते हैं तो थोड़ा सा दे देते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं देता। तो आप इस तरह की फूड अब अपने खरगोशों को प्रोवाइड कर सकते हो। और दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और जल्दी मिलते एक नई वीडियो को लेकर, शायद कल ही मिलेंगे। और दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, कल फिर से आते एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।